हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा बौद्ध धर्म, जहाँ से आपके एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो आना सुनिश्चित ही है। तो आप ध्यान से देखें। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था, जो अब नेपाल में वो पड़ता है। इनके माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है उनकी विमाता, जिसको हम लोग मौसी बोलेंगे, वो प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई है, जो यशोधरा के साथ हुआ था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और उनका एक पुत्र है जिनका नाम राहुल है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, जो आपके एग्जाम में आता है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जहां से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जहां से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान भी प्राप्त किया था। बुद्ध अलार कलाम से प्राप्त किए थे। अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त किया था, जहां से उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त किया था, जहां से उन्होंने योग के शिक्षा को ग्रहण किया था। आइए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट, बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख के पूर्णिमा के दिन रात को निरंजना, जो फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, उनके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में बैसाख के पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, उनके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सिद्धार्थ से अब बुद्ध कहा जाने लगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया और प्रथम उपदेश भी सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया है, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपनी उपदेश पाली भाषा में दिया है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थे। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन में बुद्ध से जहर मिलाने से बुद्ध की मृत्यु हो जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। तृष्णा की छीन हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, यानी इच्छाओं की समाप्त होने की जो अवस्था है उसको निर्वाण कहा है बौद्ध धर्म में। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है बुद्ध के द्वारा। बुद्ध
विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है बुद्ध के द्वारा। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ। फ्रेंड्स, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई है बौद्ध धर्म में, उसको ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति समय 483 ईस्वी पूर्व हुआ है, स्थान राजगिरी और अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति समय 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु के। इसके 100 वर्ष के बाद यहाँ पे समय 383 ईस्वी पूर्व, स्थान वैशाली में हुआ है। इनके अध्यक्ष सावाकामी थे और शासनकाल कलाशोक। यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति हुआ है 383 ईस्वी पूर्व, स्थान वैशाली में, अध्यक्ष सावाकामी और शासनकाल कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात करेंगे हम तो समय हुआ 255 ईस्वी पूर्व, स्थान ये पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ है। ये अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे इनके, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क, शासनकाल अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ है, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष, ये दोनों थे, शासनकाल कनिष्क, शासनकाल कनिष्क था। आइए फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। फर्स्ट है हीनयान और दूसरा है महायान। बुद्ध जो है वो मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग बताया। जो मध्यम मार्ग है उसको सबसे उत्तम मार्ग बताया बुद्ध। बुद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बुद्ध के जो पूजा स्थल है उसको चैत्य कहा जाता है। बुद्ध का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। बुद्ध के पवित्र ग्रंथ को पीटक कहा जाता है। बुद्ध के पवित्र ग्रंथ को पीटक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है टोकरी। इनकी रचना जो है वो पाली भाषा में, यानी बुद्ध की जो पवित्र ग्रंथ पीटक है उनकी रचना जो है वो पाली भाषा में किया गया। यहाँ पे हम लोग पीटक, यहाँ बौद्ध धर्म में पीटक 3 भागों में बांटा गया है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्य पीटक। यहाँ सूत पीटक में गौतम बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित है। जो सूत पीटक है वो गौतम बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित है और विनय पीटक बौद्ध भिक्षुकों के लिए आचरण से संबंधित है। विनय पीटक जो है उसमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए आचरण से संबंधित है और अभिधम्य पीटक में बौद्ध मतों की दार्शनिकों की व्याख्या की गई है। बौद्ध मतों की दार्शनिकों की व्याख्या की गई। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म के जन्म कमल और साढ़, गृह त्याग घोड़ा प्रतीक है, ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।